ओम शांति। इस बार के अव्यक्त मिलन में बाबा ने अपने बच्चों की संतुष्टता को देखा। बाबा बार बार कितने संतुष्ट बने हैं, बाबा के बच्चे कितने संतुष्ट हैं, ये गुण को देख रहे थे। बाबा ने कहा कि मैं अपने संतुष्ट मणियों को देख रहा हूँ। और बाबा संतुष्टता को क्यों इतना बार बार देख रहे थे? क्योंकि संतुष्टता का अर्थ है कि हमें सब कुछ मिल गया है। सभी को प्यारा लगता है ये बात, क्योंकि संतुष्टता अर्थात हमें सब कुछ मिला। जहाँ पर सब कुछ मिला वहाँ पर संतुष्टता का नेचुरल नेचर हो जाता है। और जहाँ पर नेचुरल नेचर होता है, जहाँ पर कोई मिलावट नहीं होती, जहाँ पर हमारा नेचर एकदम सामान्य नेचुरल होता है, हमारे चारों तरफ वायुमंडल पावरफुल बनता है, वायुमंडल अच्छा बनता है। तो बाबा ने भी कहा कि संतुष्टता की शक्ति स्वतः और सहज चारों ओर वायुमंडल बनाती है। इसलिए हमें चेक करना है कि मैं सदा संतुष्ट हूँ, मैं सदा संतुष्ट हूँ या कभी कभी हूँ। आगे बाबा कहते हैं कि कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी में है ही नहीं, तो हमें कितना अलर्ट होना चाहिए। हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो हम बार बार अपने दुखों को याद करने लगते हैं, ऐसा ही क्यों हुआ, वैसे ही क्यों हुआ। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, कभी कभी आपके डिक्शनरी में आना ही नहीं चाहिए। कभी कभी शब्द ब्राह्मण के डिक्शनरी में है ही नहीं। और क्यों नहीं है? क्योंकि संतुष्टता का मतलब है हमें सब कुछ मिल गया, कुछ भी अप्राप्त नहीं है, सब कुछ मिल गया। बाबा ने कहा आगे समय और भी नाजुक आने वाला है। बाबा ने कहा कई बार इशारा दिया है आप बच्चों को कि समय और नाजुक आ रहा है, इसलिए हमें हमेशा एवर रेडी रहना है। कितना भी बिज़ी रहें, कैसे भी काम में बिज़ी रहें, लेकिन बिज़ी होते हुए भी बीच बीच में समय निकाल करके 1 सेकंड ही क्यों ना हो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। और बाबा ने कहा ये अभी से करके देखो। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, कहीं पर भी बिज़ी हैं, कितना भी बिज़ी हो, प्यास लगी तो हम पानी पीते हैं ना। ऐसे तो नहीं कहते कि ठीक है प्यास लगी है, हम ये काम ख़त्म कर लें फिर पानी पिएं। तो वैसे ही हमें अशरीरीपन का अभ्यास करना है। और क्यों अभ्यास करना है? क्योंकि यही अभ्यास हमें अंत समय में पास विद ऑनर बनाएगा, हमें पास करेगा। आगे चल कर के जब हलचल की स्थिति होगी, हलचल में भी हम अचल कैसे रहेंगे? यही अभ्यास, यही बहुत काल का अभ्यास हमें अंत समय स्थिर रखेगा, हमारी अवस्था को ऊंची रखेगा। फिर आगे बाबा ने कहा कि आगे का समय, अभी तो चलो ठीक है, हमारे पास कुछ समय है, हम पुरुषार्थ कर पा रहे हैं, हमें सेंटर जाने का मौका मिल रहा है, मुरली के लिए जाते हैं, इतने सौभाग्यशाली हैं हम कि अभी इस समय हमें मौका मिल रहा है। लेकिन हमें आगे के समय का पता नहीं है, भगवान को सब पता है। इसलिए भगवान हमें बताते हैं, बाबा हमें बताते हैं कि आगे का समय, बाबा वास्तव में बताते भी नहीं, बाबा हमारे लिए वार्निंग दे रहे हैं। वार्निंग क्या है? कि आगे का समय हाहाकार वाला होगा। दुनिया में ऐसे उथल पुथल होती रहेगी कि सभी आत्माओं को दुख तकलीफ़ होता रहेगा, और इतनी ज़्यादा मात्रा में होगा कि उनको सिर्फ उनके मन में ये संकल्प आएगा कि कहीं से हमें 2 मिनट के लिए भी शांति मिल जाए, कहीं से हमें कोई सांत्वना मिल जाए, कहीं से हमें कोई ऐसा वाइब्रेशन मिल जाए, मन को सुकून हो। ऐसा कौन सा समय है? यही वो समय होगा जहाँ पर अति हाहाकार होगा। मतलब दुनिया की आत्माओं को, जो बाबा के बच्चे नहीं हैं, उनकी तड़प इतनी बढ़ जाएगी, वो इतने तड़पेंगे, उनके दुखों में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि हमें उन्हें सकाश देना पड़ेगा, उनको सुख मिले, उनको शांति मिले, ऐसी परिस्थिति को वो सहन कर पाएँ, ऐसी परिस्थितियों से वो पार हो सकें। तो बाबा कह रहे हैं आप सबको सकाश देनी पड़ेगी ऐसी आत्माओं को, तड़पती आत्माओं को। और सकाश देने में ही हमारा तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा, क्योंकि हम बाबा को याद करके अपनी स्वस्थिति में रहेंगे, और हम स्वस्थिति में रहेंगे तो हमारे चारों तरफ वो वाइब्रेशन फैलेगा, और वही वाइब्रेशन उनको शक्ति देने का काम करेगा।
तो थोड़े समय में सकाश द्वारा हमें सभी शक्तियाँ उन आत्माओं को देनी होंगी, भले वो सुख हो, भले वो शांति हो, वो चीज़ उन्हें देनी पड़ेगी। तो ऐसे नाजुक समय में सकाश जितने को देंगे, चाहे बहुत हों चाहे थोड़े हों, जितनी भी आत्माओं को हमसे सकाश मिलेगा, आगे चल कर के कल्प बाद द्वापर और कलयुग में वही आत्माएं हमारी भक्ति करेंगे, वही हमारे भक्त बनेंगे। इसका रहस्य भी बाबा ने बताया कि आप जितनों को सकाश दोगे, आपके सकाश से जितनी आत्माओं का कल्याण होगा, भला होगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, वही आत्माएं अगले कल्प में भक्ति मार्ग में आपकी पूजा करेंगे, आपके भगत बनेंगे, आपके सामने आकर के, आपके मंदिरों में आकर के सुख शांति की दुआ मांगेंगे। संगम पर हर एक हम अपना पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और दूसरी आत्माओं को सुख शांति भी देंगे ऐसे समय में, और यही सुख शांति उनके दिल में समा जाता है, फिर भक्ति मार्ग में हमको रिटर्न करते हैं हमारी भक्ति के रूप में। तो ये रहस्य भी हमें बाबा ने बताया, और बाबा ने ड्रिल भी कराई कि हमें अशरीरीपन का अभ्यास कैसे करना है। इस अभ्यास को हमें हर दिन बढ़ाते जाना है, जैसे हो सके, जैसे कितना भी बिजी रहें, कम से कम शुरुआत में 5 बार का नियम बना लें, फिर आगे चल कर के धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएं। भले 1-1 मिनट का नियम बनाएं, पूरे दिन में 5 मिनट होंगे। ऐसे हमें अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना है और बाबा की उम्मीदों पर हमें खरा उतरना है, और बाकी सभी आत्माओं की सेवा भी करनी है वाइब्रेशन से। ओम शांति।